बड़ी अवामी और सियासी खबरें। पीका कानून के तहत गिरफ्तारियों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। टिकटॉकर गिरफ्तार हुआ। रावलपिंडी के अंदर, सिंध के अंदर तकरीबन 2 से 3 दर्जन के करीब मुकदमात का इजरा हो चुका है, तशहीर हो चुकी है, गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी हैं। तो अगर आप किसी वक्त ये समझें कि अब कानून की गिरफ्त से आप बच सकते हैं, तो एक ऐसा लॉ जिसके ऊपर हमने बहुत बहस की, जिसके ऊपर हमारे एतराज़ात भी मौजूद हैं, बहरहाल इस वक्त उसका इम्प्लीमेंटेशन का अमल शुरू हो चुका है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर हमारे सामने, कल जो इजलास हुआ कौमी सलामती के हवाले से, उसके अंदर PTI मौजूद नहीं थी। उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ, इसके ऊपर बड़ी बहस हो चुकी। लेकिन जो बड़ा सवाल उठाने का है वो ये कि इस इजलास के बाद जो हमने हासिल करना था कि कौमी इत्तेहाद हो और नफाकियत जो है वो वफाक के ऊपर हावी ना हो, क्या वाक़तन हमने हासिल कर लिया या नहीं कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर एक ही मौक़िफ़ नहीं है, बहुत सारे ज़ाविये हैं जिसको हमने सामने लाना है। तो हमारे पास प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर लीडर, उनका शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका भी बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल अज़हर कियानी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। तो सेनेटर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, लेकिन मुख्तसरन आपने करना है क्योंकि इस वजह से कि हम बात को ज़रा तेज़ चलाना चाहते हैं। वाक़तन आप समझते हैं कि इस वक्त की जो ज़रूरत थी, जिसका इजहार मौलाना फजल रहमान ने भी किया अपनी स्पीच के अंदर जो रिपोर्ट हुआ, अगर आप कुछ दरमियाना रास्ता निकाल लेते, यानी एक आध बंदा भेज देते, तो शायद आपके एतराज़ात भी रजिस्टर हो जाते चीफ मिनिस्टर के अलावा, और आज ये इल्ज़ाम भी ना लग रहा होता जी कितने अहम मौके के ऊपर आपने गुच्चा दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं मौलाना साहब बैठे मेरे साथ, अगर मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान में होते हुए उसके अंदर ना जा रहे होते और ये अकेले जा रहे होते, ये जाने से पहले उनसे मुलाकात करके जाते। ये कहते कि मैं इस एजेंडे पे जा रहा हूँ, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं ये बात करना है, इसमें कोई ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। हमने यही कहा, हमने कहा हम रेडी हैं जाने को, सिर्फ हमने कहा कि हमें मुलाकात करा दो। आपको जब यहाँ पे तहरीर लब्बैक पाकिस्तान वाले आए थे एहतजाज करने के लिए, सुबह सवेरे बंदे को उठा के कहा चले जाओ, जाके उनसे मिल लो और प्लीज़ डिले करवा दो। ये क्या वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? क्या इसमें उनको मुलाकात नहीं करवा सकते थे? क्या इतनी नफ़रत है कि आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत, वो नफ़रत उससे ज़्यादा स्ट्रांग है? लेकिन आपने नाम पहले दे दिए थे वैसे। नहीं, होल्ड ऑन, नाम जो चीफ विप था उन्होंने, देखिए ये याद रखें इसमें टाइमिंग्स होती हैं, आपको वो टाइम देने होते हैं क्लियर वगैरह वगैरह। मुझे फ़ोन आया कि जब आओगे, मैंने उन्हें कहा था, मेरा नाम उनमें से एक है, मैंने उन्हें कहा था कि जी मुझे तो पहले पता ही नहीं है, लेकिन अगर मेरा नाम है तो ये पार्टी डिसाइड करेगी हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बट एज ऑफ मुझे इस वक्त तक, और ये अगले दिन की बात थी क्योंकि मुझे तो रात TV से पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था। और उसकी वजह ये थी कि चीफ विप साहब ने, जो स्पीकर साहब है, उनको कहा था ये हमारे नाम मोस्ट प्रॉब्ली ये होंगे, हमें इसको वेरीफाई करना होगा, लेकिन हम पहले खान साहब से मिल के फिर आपको बताएंगे। और दिस वाज सपोज नॉट टू बी शोन टू एनीवन। ठीक, लेकिन उन लोगों ने ये किया था। तो अगर आप मुझसे पूछे, देयर वाज अ काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं उसे, एक किस्म का हमारे साथ उन्होंने गलत किया है, हमारा उन्होंने चालाकी करने की कोशिश, चालाकी की है, या उन्होंने हमारे साथ बेईमानी की है। अच्छा, अगर मुलाकात हो जाती तो आप लाजमी जाते? अगर मुलाकात हो जाती हम जरूर जाते। आपको किस तरह पता कि इमरान खान कहते हैं कि आपको जाना चाहिए? हो सकता है वो कहते ना जाए। अगर वो कहते ना जाओ हम ना जाते। अच्छा, तो अगर वो कहते हैं, देखिए सब्जेक्ट टू दैट थिंग ना, सब्जेक्ट दैट थिंग। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, इसमें जो अचकज़ई साहब ने एक बात की है ना, वो अपनी जगह एक वजन रखती है। ठीक, वो अपनी जगह एक वजन रखती है, मुझे इससे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं मिसाल देता हूँ, अभी आज ही मैंने वो वीडियो देखी जो आपके एक कोलीग यहाँ बैठे होते हैं, अफसार आलम साहब, आपने उनकी सुने वो? जी मैंने सुना। उसमें देखे उन्होंने क्या कहा है? जी जी बिल्कुल, सुना भी है, देखा भी। इज दैट नॉट सीरियस? दैट इज वेरी सीरियस। मतलब आपको पता भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि आपको पता भी था कि किस दिन, 2 दिनों में से एक चॉइस, किस जगह पे, किस ट्रेन पे, किस वजह से, अगर उन सब चीज़ों के बावजूद, और क्या यही वजह थी कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, वो क्या कह सकते हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, वो उधर नहीं गए?
अच्छा, लेकिन इसका आपके इजलास में शिरकत से क्या ताल्लुक? नहीं, इसका नहीं है, मैं रफली बता। अच्छा, ये वैसे आपने पॉइंट रेज कर दी। हाँ। ओके, कियानी साहब आगे ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। वैसे आप मुलाकात करवा देते तो क्या हर्ज थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। ये मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है तलत साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ज़रा कॉन्टेक्स्ट एक ज़रा सुन लीजिए। सबसे पहले तो खान साहब, पहले आपको याद है जब वज़ीर आज़म भी थे तो इस तरह की ब्रीफिंग से वो नहीं आते थे, मगर उससे हट के देखिए बुनियादी तौर पर ये इवेंट क्या था। रोज़ाना ये लोग आके चीखें मारते हैं, जी देखें फ़लाना असेंबली नहीं आता, फ़लाना नहीं आता, हालांकि हाज़िरी भी अच्छी खासी होती है। आपके पास पार्लियामेंट्री एक ब्रीफिंग है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर एक ब्रीफिंग हो रही है, जहाँ पे टॉप लीडरशिप भी आ रही है, आर्मी चीफ आ रहे हैं, एक संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और आप बार बार कहते हैं कि ये लोग आके बात नहीं करते। दिस इज़ द प्राइम मोमेंट फॉर यू टू हैव दैट सीरियस डिस्कशन। हमें लीडर की सैंक्शन चाहिए। नहीं, देखिए उधर आपने कौन से कोई फैसले करने थे, एक ब्रीफिंग है सिक्योरिटी के ऊपर, आप रोजाना टॉकिंग पॉइंट्स लेके आने थे उन्होंने। आप देखिए, आप यहाँ पे आके कर लें, कौन सा हरफ आखिर था? आप हर जगह पे आपकी संजीदगी नहीं है। आप आते हैं असेंबली के अंदर, कॉलिंग अटेंशन होते हैं, क्वेश्चन आवर होते हैं, अहम इश्यूज होते हैं, आप वहाँ पे सिर्फ किताबें मारते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, गालियाँ देते हैं और चले जाते हैं। ये गैर संजीदगी का एक मजीद मुजाहरा था, बिल्कुल मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। वहाँ पे कौन से कोई ऐसे फैसले थे, कोई आपसे कोई फैसला मांग रहा था जिसको आपने अगर आप ब्रीफिंग लेते, कोई ऐसी बात होती, आप इनके लोग वहाँ पे आके ये कह सकते थे कि उसके लिए हमें मुशावरत की ज़रूरत है, इस पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए, या हमने कोई फैसला या हमारा पार्टी के व्यू से। बट देयर इज़ अ ब्रीफिंग जहाँ पे आके वही चीज़ जो ये डिमांड करते थे रोज़ाना, वो वहां पे दी जा रही है। फिर ये भाग से अगर मुलाकात करा देते तो क्या हो जाता? ये देखिए, अच्छा इस पे भी सुन लें। शाम को एक सेशन से, इस मीटिंग से एक शाम पहले उन्होंने चिट्ठियों पे नाम भेजे कि एक चिट्ठी पे नाम भेजे। बता रहे हैं वो तो प्रोसीजर है सर। सुने, नहीं, उन्होंने कहा कि ये लोग मिलेंगे। रात को 11:30 बजे इनको ख्याल आया कि जनाब, एक उमर अयूब साहब ने चिट्ठी लिखी स्पीकर साहब को कि जब मुलाकात करें, ब्रीफिंग अगली सुबह 11 बजे। मेन इशू इसके इनका अपने दिमाग बदलता है, जितने मुंह उतनी बातें, इनकी कोई कोहेरेंस ऑफ थॉट नहीं है। पहले नाम भेजे, जानबूझ के भेजे, इन लोगों ने सोच समझ के भेजे ना कि ये लोग आएंगे, ये नहीं आएंगे। हुमायूं साहब का नाम आपका ये कि आप जो भी कर लेते, नतीजा यही होना था। नहीं, देखिए बात यह है कि यार आपकी मुलाकात कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, व्हाटएवर, मगर आप रात को 12 बजे एक मुतालबा करें कि सुबह 11 बजे की मीटिंग से पहले मीटिंग करवाएं, मुलाकात कराएं, वरना हम नहीं आएंगे। अच्छा, ये डायरेक्ट हो गया ना, आमने सामने हो गया। अब थोड़ा सा डिटैच्ड व्यू भी लेते हैं। पीपल्स पार्टी अगरचे आपके साथ खड़ी है, लेकिन वो आपकी हुकूमत का वो हिस्सा दैट वे नहीं है। इनकी सपोर्ट से आपकी हुकूमत चल रही है। JUI PTI के साथ जा रही है, लेकिन जाहिर है उस इत्तेहाद की ये भी शक्ल हमारे सामने नहीं आई। ज़रा मैं आपसे डिटैच व्यू लेना चाहता हूँ। मौलाना साहब ने कहा, हाफ़िज़ साहब के हैरानी हुई कि PTI नहीं है। अच्छा, मैं उनको ये मशवरा देता। ये आपने क्यों कहा, ये जानते हुए कि इनके एतराज़ात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तलत साहब, जो कुछ मैंने मीडिया पर पढ़ा या देखा या आपने मौलाना साहब के हवाले में, मैं उसको बुनियाद बनाकर इसका जवाब नहीं दूंगा। ठीक, वो इसलिए कि मुझे यकीन नहीं है कि मौलाना साहब ने ये बात की है या नहीं की है, क्योंकि ये तो अंदर की बात है। अब अंदर की बात कैसी निकली? क्या बात यही थी जो मौलाना ने की कि मुझे मायूसी हुई? इसको एक तरफ रख के मैं उस पर आऊँगा। मैं इसलिए यकीन के साथ उस पर नहीं बोलूँगा। मुझे इल्म नहीं है कि मौलाना साहब ने वो बात की है या नहीं। मेरा मानना ये है अगर उनसे मंसूब होती तो वो कहते कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि नहीं कहा, लिहाजा हम समझते हैं कि मौलाना साहब ने किसी बात पर भी वहाँ से निकलते हुए किसी बात कमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूँगा जब तक मुझे यकीन न हो, मुझे इल्म न हो। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है जो हुमायूं साहब से आपने किया और कियानी साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक तरफ है कौमी सलामती, ये तो बहुत बड़ा इशू है। कौमी सलामती पर तो कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, मुल्की सलामती। और दूसरी तरफ है एक मुलाकात इमरान खान के साथ। कौन सी बड़ी चीज़ है? कौमी सलामती की अहमियत है, मुल्की सलामती की अहमियत है। जब आपकी कौमी सलामती और मुल्की सलामती के लिए उसकी पुष्ट पर कौमी यकजाती की ज़रूरत है, तो एक बहुत बड़ी पार्टी अंदर बैठी है